भगवान विष्णु से आशीर्वाद लेकर दिव्य पुरुष भवानी देव आकाश मार्ग से उतरते हुए पृथ्वी के विकराल नामक जंगल में पहुंचे। जगह विशाल थी, वृक्ष पर्वत जैसे ऊंचे और वातावरण में एक अद्भुत शांति थी। यहाँ कोई राक्षस नहीं था, न ही कोई दानव, केवल महाशक्तिशाली जीव निवास करते थे। वहाँ के रक्षक थे देवादिदेव महाबली, विश्व योद्धा गुरु लल्ला और उनके साथ वीर सिंह, हठी हाथी, भयंकर बाघ, उल्लू तोता जैसे तेजस्वी प्राणी जिनकी देहें पर्वतों सी भारी और दृष्टि अग्नि समान तीव्र थी। भवानी देव ने अपने सैनिकों को संकेत दिया, जाओ इन वीरों को बुलाओ, अब समय है धरती के धर्म को जागृत करने का। सभी देव योद्धा जब उपस्थित हुए तो महाबली ने भवानी देव के चरणों में प्रणाम कर कहा, हे दिव्य पुरुष भवानी, आप तो स्वयं तेज और शक्ति के सागर हैं, हमें आदेश दीजिए, अब आगे क्या करना है। भवानी देव मुस्कुराए, हे देवादिदेव, हे लल्ला, अब समय है पृथ्वी से अंधकार हटाने का। तुम चारों अपनी अपनी सेनाएं लेकर पृथ्वी पर आक्रमण करो। मैं आकाश मार्ग से उनके ऊपर दिव्य अग्नि वर्षा करूंगा। यदि आवश्यकता हुई तो मैं स्वयं उतरकर डायनासोरों का अंत कर दूंगा। उनके वचनों के साथ ही दिशाएं गूंज उठी। चारों योद्धा अपनी विराट सेनाएं लेकर जंगल के छोरों से निकले। धरती कांप उठी, पर्वत थरथरा गए। जब देवों की गर्जना गूंजी तो दैत्यों और डायनासोरों के समूह ने हाहाकार मचा दिया। दोनों पक्षों में भयंकर युद्ध आरंभ हुआ। शेरों की दहाड़ से आकाश फटने लगा, हाथियों की टक्कर से पर्वतों की चोटियां हिलने लगी और भवानी देव ऊपर आकाश में अपने भवानी अस्त्र की साधना में लीन हो गए। नीचे युद्ध चलता रहा। दैत्यों के विशाल शरीर धरती पर गिरते, डायनासोर गर्जना करते हुए भागते, परंतु देवों की वीरता के आगे सब ढेर हो रहे थे। 2 महीने तक ये महायुद्ध चला। आग, धूल और दिव्य प्रकाश में पूरा आकाश रंग गया। फिर एक क्षण ऐसा आया जब भवानी देव ने अपनी आंखें खोली। उनके चारों ओर हजारों नक्षत्र घूमने लगे और उनके हाथों में प्रकट हुआ उनका विकराल दिव्य अस्त्र, भवानी अस्त्र। उन्होंने गर्जना की, अब अधर्म का अंत होगा। अस्त्र आकाश में घूमता हुआ निकला और जैसे ही उसने पृथ्वी को स्पर्श किया, उल्लुओं के पंखों समान अग्नि ज्योतियां वर्षने लगी। आकाश से अग्निपिंडों की वर्षा हुई। सारे अंधकार को चीरते हुए दिव्य प्रकाश फैल गया। राक्षस, दैत्य और डायनासोर सब भस्म हो गए। धरती पर पहली बार फिर से शांति उतरी। भवानी देव ने तब देवादिदेव महाबली और लल्ला से कहा, अब तुम सब फिर से संसर जंगल लौट जाओ। अब मैं अपने अस्त्र के साथ अगली साधना हेतु जाऊंगा, क्योंकि ये केवल आरंभ है, धर्म की यात्रा अभी शेष है। चारों देव योद्धा नम्र होकर बोले, जय भवानी देव, धर्म की जय हो। आकाश में दिव्य नाद गूंजा और भवानी देव का तेज पुनः तारों की ओर विलीन हो गया।